न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर की सियासत में आज एक अहम मोड़ देखने को मिला, जब पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 5 साल बाद राजभवन जाकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की वापसी से लेकर अमरनाथ यात्रा तक कई अहम मुद्दे एलजी के सामने रखे और बदलाव की राजनीति पर जोर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ संवेदनशील राजनीति है या वाकई कश्मीर को जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। लंबे अंतराल के बाद पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। 5 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजभवन का रुख किया और सीधे एलजी मनोज सिन्हा के आमने सामने हो गई। और इस मुलाकात का एजेंडा एकदम साफ था, कश्मीरी पंडितों की वापसी, अमरनाथ यात्रा की तैयारी और घाटी के बंद युवाओं का भविष्य। मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से इस संवाद को बहुत जरूरी बताया। मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा को एक लिखित दस्तावेज भी सौंपा, जो उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री को भी भेजा गया है। दस्तावेज में पंडित समुदाय के लिए आरक्षण, ट्रांसफर नीति में बदलाव और सम्मानजनक पुनर्वास पर जोर दिया गया है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को सिर्फ वादों में ही नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई में भी बदला जाए। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि अभी तक 64,951 कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर से बाहर रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियां कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा, ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं, तो उनका जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहां उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वहीं सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा, एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है, या जहां से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी से बाहर रह रहे पीएम पैकेज कर्मचारियों की समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने ट्रांसफर प्रक्रिया में लचीलापन लाने की मांग की है और कहा कि किसी को भी उस जगह काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए जहां उन्हें असुरक्षित महसूस हो। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने जेल में बंद कश्मीरी युवाओं की रिहाई की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कश्मीर में भरोसे की एक नई शुरुआत हो सके, खासकर उन युवाओं को जो सालों से बिना सुनवाई के जेल में हैं। जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए, तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। गांदरबल के तुलमुल में इन दिनों मेला खीर भवानी की रौनक है। देश भर से आए कश्मीरी पंडित इस धार्मिक उत्सव में भाग ले रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि वो खुद इस मेले में जाकर पंडित समुदाय का स्वागत करेगी और इस पहल को राजनीति से ऊपर एक व्यक्तिगत दायित्व बताया। साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर प्रशासन बहुत गंभीर है। साथ ही उन्होंने याद दिलाई कि जैसा पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद हम चाहते हैं कि श्रद्धालु को पूरी सुरक्षा दी जाए। अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ, उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो जरूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस तरह, सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट, जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं, कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है,
हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। वहीं माता खीर भवानी मंदिर में जुटे कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं के बीच महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। मेला खीर भवानी में मौजूद कई श्रद्धालुओं ने महबूबा मुफ्ती के बयान का स्वागत किया है, लेकिन कुछ ने उनकी मंशा पर सवाल भी उठाए। कुछ लोगों ने महबूबा मुफ्ती की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की याद अब क्यों आ रही है, जब महबूबा मुफ्ती सत्ता में थी तब ये चिंता कहाँ थी। जो आज महबूबा मुफ्ती की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एलजी से मिली और इन पॉइंट्स को उन्होंने रेज किया, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती को बहुत देर के बाद याद आई, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। जो उनकी जो मुलाकात हुई है गवर्नर साहब से, कि जो उन्होंने कश्मीरी के मुद्दे बताए, वहाँ पे पॉइंट बताए, अच्छी बात है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उनकी सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जब उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो तब उन्हें कश्मीरी पंडित याद क्यों नहीं आए? आज जब उनकी सरकार नहीं है, एनसी की सरकार है, आज उन्हें कश्मीरी पंडितों की बड़ी याद आ रही है और अपने मुसलमान भाइयों की भी बड़ी याद आ रही है। उस टाइम वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए उन्होंने? सबसे पहले मैं कश्मीरी पंडित बरादरी को इस जेठ अष्टमी का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो महबूबा मैडम ने कहा, महबूबा जी ने कहा, उसकी जम्मू कश्मीर आज़ादी संग्राम पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट उसका वेलकम करता हूँ। जो उसने कश्मीरी पंडितों की बात की है, उनकी वापसी के लिए या एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात की, ट्रांसफ़र की बात की, उसका हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये चीज़ कही है तो हम तो बिल्कुल रेडी आने के लिए। और क्या गवर्नमेंट से अपील रहेगी सवाल से? हाँ, यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो हमारे सभी जितने भी कश्मीरी पंडित हैं सभी हैप्पी हैं कि हम वापस अपने घर वापस आना चाहते हैं। चलिए, मुख्तलिफ पंडित कम्युनिटी के लोगों से हम बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दिया है, कुछ का ये कहना है कि वो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन कहीं का ये मानना है कि जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी तब उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया, तो आज क्या उनको याद आ गई है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आयद के तौर पर इसको पॉजिटिव साइन बताते हैं और चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो वापस आए। हालांकि बीजेपी ने महबूबा के इस रुख पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने याद दिलाया कि यही महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने अपने शासनकाल में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनियों का निर्माण का विरोध जताया था। अब बदले सुरों को देख बीजेपी ने इसे अच्छा लेकिन देर से किया बदलाव बताया। बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अगर सच में ईमानदारी के साथ इस प्रकार की पहल की होती तो शायद ये अब तक सब कुछ हो गया होता। हमने देखा है कि हमेशा से कश्मीरी पंडित की कॉलोनीज का विरोध करना या उनको कोई भी इस प्रकार का निर्णय हो, चलो ठीक है, अच्छी बात। अब उनको भी समझ आने लगी है कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। और जिस हालात में वो वहाँ पर वापस आए थे, आज 35 से भी ज़्यादा वर्ष बीत जाने के बाद जिम्मेवारी बनती है और इसके लिए सरकार ने काफ़ी कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले उनको वहाँ पर नौकरियाँ दे करके और कुछ पैकेजेस वगैरह में उनको लगाया है और लोगों को मन बनाने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक उनकी रिहेबिलिटेशन का सवाल है, वहाँ कुछ क्वार्टर्स वगैरह भी बना करके दिए हैं और जल्द अगर सभी राजनीतिक दल दूसरे अपनी जिम्मेवारी के साथ इस चीज़ को करें तो तभी ये लोगों को एक सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर ले जाना सबसे पहले फर्ज बनता है और जिस हालात में आए वो दोबारा हालात ना बने, इसलिए सोच समझ करके सब चीज़ करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो बातचीत है बातचीत करनी चाहिए। जो कश्मीरी पंडित जाना चाहते हैं उनको मेज पर बैठा के उनसे राय लेनी चाहिए और फिर वापसी का अमल शुरू करना है। देखिए, कश्मीरी पंडितों के जो संगठन हैं वो समय समय पर इस बात का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी इज्जत के साथ, मान के साथ और सिक्योरिटी के साथ ये संभव होगा। तो उसके लिए ठीक प्रकार से अभी काफ़ी हालात में सुधार आया है। जैसे एक दो घटनाओं के बाद जो पहलगाम की घटना हुई उसमें एक दहशत का माहौल बना, लेकिन इससे पहले जिस प्रकार से पत्थरबाजी, रोज़मर्रा के बंद और जो हुर्रियत और दूसरे संगठन जो इस प्रकार की कॉज देते थे, आज उन पर तो लगाम लगी। उन पर लगाम लगी है। उन्होंने ये भी कहा जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करते हैं और जो अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते और ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनके लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी है। बिल्कुल, सरकार इस पर विचार करे, ये ज़रूरी है क्योंकि एक दो हादसे पहले हो चुके हैं। तो उन इलाकों में शुरू में लगाया जाए जिसमें वो सिक्योर रहे और उनकी जो रहने का बंदोबस्त है वो भी ठीक प्रकार से सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीस विद डिग्निटी होनी चाहिए, पीस आना चाहिए और विद डिग्निटी लोगों की रेस्टोर होनी। तो स्वाभाविक बात है कि शांति तभी
स्थापित होगी, जब उनको डिग्निटी के साथ वहाँ पर ले जाया जाएगा, मान साथ आदर और सत्कार के साथ ले जाया जाएगा, क्योंकि हम वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। वहीं महबूबा मुफ्ती के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अचानक हुई मुलाकात ने जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मचा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने सवाल खड़े किए हैं। तनवीर सादिक ने इस मुलाकात को राजनीति का एक हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में पहले से ही शामिल थी। ये मुद्दा हमारी राजनीति का हिस्सा रहा है और हम इसे पूरी संवेदनशीलता से देखते हैं। एलजी साहब के साथ कोई भी मिल सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन हैरानी ये होती है कि 5 साल महबूबा जी क्यों नहीं मिली और आज क्यों मिल रही है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें देखना है कि जो रिपोर्ट्स है, बाकी अल्लाह जाने सही क्या है, कहते हैं कि कुछ महबूबा जी के पास बीजेपी की कुछ मेहरबानियां हो रही हैं, इसीलिए वो थोड़ी नज़दीकियां आ रही हैं बीजेपी के साथ और एलजी साहब के साथ। अल्लाह जाने, क्योंकि अगर ये मुद्दा कश्मीरी पंडित्स का है तो मुद्दा तो 5 साल से था, ये आज का मुद्दा नहीं है। और जब महबूबा जी वजीर आला थी बीजेपी के साथ, जब उनकी हुकूमत थी, तो एक भी कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं आया। जब भी आया तब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। जो भी रिहेबिलिटेशन हुआ, जो भी पैकेज आया, वो उस वक्त आया जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो उसके बाद जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनी, कश्मीरी पंडित के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। अब क्योंकि हमने अपने मंशूर में लिखा है और हम उसके ऊपर कायम दायम है और जिस लेवल पे उमर साहब को बात करनी होती है वो करते हैं दिल्ली में, और हम उम्मीद करते हैं स्टेटहुड आ जाए, जितना हमारे हाथ में हम करेंगे। राजभवन में 5 साल बाद हुई ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके सियासी मायने भी काफी गहरे हैं। महबूबा मुफ्ती का बदला हुआ रुख, कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर बड़ी सक्रियता और तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, ये सभी जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीतिक तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मुलाकात सिर्फ एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत थी या फिर सिर्फ एक भावनात्मक पहल? क्या ये बदलाव टिकाऊ है या एक बार फिर राजनीति के गलियारों में गूंज बनकर रह जाएगा? कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का सपना क्या अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।